Hello students, good morning all of you. Students, in my last video I had explained you that how we would convert imperative sentence from direct to indirect speech. Today we are going to know one more thing, that how would we convert the sentence which start with let into इनडायरेक्ट स्पीच. ऑलराइट बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इम्परेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं. ठीक है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे इम्परेटिव सेंटेंसेस के लिए. इससे पहले मैंने आपको इंट्रोगेटिव और आपको असर्टिव सेंटेंस का भी बता दिया है. बच्चों, अगर हम लोग देखें कुछ सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होते हैं, तो लेट का मतलब क्या होता है? लेट का मतलब कई तरीक़ों से यूज किया जाता है. लेट का मतलब तो वैसे दो में होता है. जैसे मैं बोलूँ लेट मी गो, तो यानी कि मुझे जाने दो. ठीक है, लेट हर कम, उसे आने दो, इस तरह से होता है. तो बच्चों, लेट भी एक क्या है, एक तरह का इम्परेटिव सेंटेंस होता है. ठीक है, लेट भी एक तरह का इम्परेटिव सेंटेंस होता है, बट अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग सिचुएशन में ये अलग अलग मीनिंग दे रहा होता है. तो ऐसे में सबसे बड़ी बात होती है कि हमको पहचानना ज़रूरी होता है कि अगर सेंटेंस में लेट आ जाए, और लेट आएगा कहाँ पे? लेट जो होता है बच्चों, वो रिपोर्टेड स्पीच में आता है कुछ इस तरह से. आप पहला सेंटेंस यहाँ पे देखिए, ही सेड टू मी लेट अस प्ले क्रिकेट. उसने मुझसे कहा चलो क्रिकेट खेलते हैं. बच्चों, इस सेंटेंस को देख के आपके दिमाग में क्या आता है? इस सेंटेंस को देख के आपके दिमाग में एक बात जरूर आनी चाहिए कि ये प्रपोजल है, यानी कोई प्रस्ताव सामने रखता है कि चलो ऐसा करते हैं. ठीक है, जब भी आपके माइंड में ये आया सेंटेंस पढ़कर कि चलो ऐसा करते हैं, कोई सामने वाला आपको प्रस्ताव दे रहा हो, लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस वॉच मूवी, लेट अस स्टडी, इससे क्या मालूम चलता है? कुछ आपको सामने वाला करने के लिए कह रहा है आपसे, नहीं आपके सामने प्रस्ताव रख रहा है कि चलो ऐसा किया जाए, है ना. कहता नहीं है लेट अस गो, लेट अस एंजॉय, चलो एंजॉय करते हैं, चलो पढ़ते हैं. तो ये क्या होता है? प्रपोजल होता है बच्चों. तो जब भी आपको ऐसे लेट अस करके दिखाई पड़े, लेट अस करके दिखाई पड़े सेंटेंस, तो वो क्या होता है? प्रपोजल होता है. इस बात को याद रखेंगे कि ये प्रपोजल होता है, यानी कि सामने वाला प्रस्ताव रख रहा है चलो ऐसा किया जाए. तो बस हम लोग यही का यूज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए. बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है, इन above सेंटेंस देयर इज़ अ प्रपोजल विच इज़ बीइंग गिवन बाय हिम टू मी. ठीक है, जो आप ऊपर सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है? एक प्रपोजल है जो उसके द्वारा मुझे दिया जा रहा है. ठीक है, ही इज़ गिविंग मी अ प्रपोजल. एंड व्हाट इज़ द प्रपोजल? प्रपोजल इज़ दैट लेट अस प्ले क्रिकेट. ठीक है, प्रपोजल है कि चलो क्रिकेट खेलते हैं. तो ऐसे में ये प्रस्ताव रखा गया है चलो क्रिकेट खेलते हैं. तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए क्या क्या हमें ध्यान में रखना है, पहले तो ये ध्यान दीजिए बच्चों, जो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू है, जब भी प्रपोजल होगा तो जो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू लगा हुआ है बच्चों, ये प्रपोज टू में चेंज हो जाएगा. किस में चेंज हो जाएगा? प्रपोज टू में. तो पहला काम तो यही करना है कि जो सेड टू लगा हुआ है इसको प्रपोज टू में चेंज कर देना है. बच्चों, ये चीज़ें मैं आपको बहुत बार बताई हैं कि अगर असर्टिव सेंटेंस होता था तो वहाँ पे टोल्ड करते थे हम लोग सेड टू को. ठीक है ना. अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता था तो वहाँ पे हम लोग आस्क्ड कर दे रहे थे या इंक्वायर्ड कर दे रहे थे. अगर वो इम्पेरेटिव सेंटेंस हो रहा था तो वहाँ पे एडवाइज्ड कर दे रहे थे या रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड कर दे रहे थे अपने अकॉर्डिंग. ठीक है ना. लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे प्रपोजल दिया गया है तो प्रपोज्ड टू कर देंगे. क्या कर देंगे? सेट टू को प्रपोज्ड टू कर देंगे. पहला रूल तो ये है. दूसरा स्ट्रक्चर आप देखिए कैसे बनेगा. यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही प्रपोज्ड मी, यानी सब्जेक्ट को रखेंगे ही, फिर प्रपोज्ड टू, उसके बाद मी, उसके बाद बच्चों लेट अस. अब यहाँ से मूव हो जाएगा, हट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे प्रोनाउन कन्वर्जन कैसे करेंगे हम लोग. प्रोनाउन कन्वर्जन कैसे करेंगे? जब भी सेंटेंस प्रपोजल में होगा तो प्रोनाउन कन्वर्जन कैसे करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग. यहाँ पे अगर इस रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी, चाहे सब्जेक्ट चाहे ऑब्जेक्ट, अगर कोई एक भी फर्स्ट पर्सन में है, किस में है बच्चों? फर्स्ट पर्सन में. बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, इसको याद रखिएगा. अगर रिपोर्टिंग वर्ब में जब भी सेंटेंस में प्रपोजल हो, प्रस्ताव रखा गया हो, कुछ काम करने को कह रहा हो सामने वाला, और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी एक क्या हो, फर्स्ट पर्सन हो, यानी मैं कहने वाला, चाहे मैं उसको प्रस्ताव दे रहा हूँ या वो मुझे प्रस्ताव दे रहा है, यानी फर्स्ट पर्सन अगर है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो बच्चों ये जो होगा, ये रिपोर्टेड स्पीच में जो अस होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? वी हो जाएगा, वी बन जाएगा. अभी आगे आप पढ़ेंगे इस चीज़ को, वी बन जाएगा.
और अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन नहीं है तो वहाँ पे वो दे बन जाएगा, तो हम वी या दे में कन्वर्ट करेंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है ना। तो मैंने आपको बोला चाहे सब्जेक्ट में चाहे ऑब्जेक्ट में कहीं भी अगर होगा फर्स्ट पर्सन तो ये वी में हो जाएगा, वी हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद शुड का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे। देखो बच्चों पहला सेंटेंस आपके सामने है, ही सेड टू मी लेट अस प्ले क्रिकेट। बच्चों यहाँ पे प्रपोजल दिया है, किसने, ही ने। उसने मुझसे कहा चलो क्रिकेट खेलते हैं। एक प्रपोजल, उसने मुझे प्रपोज किया, किस चीज़ के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए। तो ही प्रपोज्ड टू मी, ही प्रपोज्ड टू मी, उसने मुझे प्रपोज किया। अब हम डैट लगा कर यूज़ करेंगे, डैट। फिर देखिए बच्चों वी लगा दिया हमने, अभी मैंने आपसे बोला था वी क्यों लगाना है। अगर कहीं भी इस रिपोर्टिंग स्पीच में कहीं भी फर्स्ट पर्सन आ जाए, चाहे सब्जेक्ट चाहे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है ना, तो हम यहाँ पे वी लगा देंगे। तो ही प्रपोज्ड टू मी डैट वी, उसके बाद शुड लगाएंगे बच्चों, शुड। उसके बाद फिर क्या प्रपोजल दिया गया है, क्रिकेट खेलने का ना, तो बस प्ले क्रिकेट, इस तरह से बदलेंगे। ही सेड टू मी लेट अस प्ले क्रिकेट, ही प्रपोज टू मी डैट वी शुड प्ले क्रिकेट। दूसरा सेंटेंस देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा। वी सेड टू हिम, बच्चों यहाँ पे भी एक फर्स्ट पर्सन आ गया है, इसका मतलब क्या है कि हम डैट के बाद वी यूज करेंगे। तो वी सेड टू हिम, तो पहले तो सेड टू को प्रपोज टू करेंगे, तो वी प्रपोज टू हिम डैट, इतना लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बच्चों देखो फर्स्ट पर्सन वी आया है ना, तो हम वी का यूज करेंगे, तो वी प्रपोज टू हिम डैट वी। उसके बाद फिर शुड का यूज करेंगे, उसके बाद फिर क्या है, एंजॉय मूवी, रख देंगे वैसा का वैसा। तो बच्चों आपने क्या सीखा, सेड टू को प्रपोज टू कर देना है, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं भी फर्स्ट पर्सन है तो हम डैड के बाद वी रख देंगे, और उसके बाद शुड का यूज करना मैंडेटरी है, और शुड के बाद आपका जो भी बचा हुआ है वर्ब और ऑब्जेक्ट वो आ जाएगा। समझ गए बच्चों। देखिए अगला सेंटेंस भी कुछ इसी तरीके से है, ही सेड टू हर, ही सेड टू हर लेट अस ईट द फूड, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा। यानी एक प्रपोजल, अ प्रपोजल इज बीइंग गिवन हेयर बाय हिम टू हर, एक प्रपोजल उसके द्वारा यहाँ पर उसको दिया जा रहा है कि चलो खाना खाते हैं, तो खाना खाने का प्रपोजल दिया जा रहा है। यहाँ पर बच्चों इनविटेशन भी दिया जा रहा है, तो आप प्रपोज टू की जगह पे इनवाइटेड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इनवाइटेड भी कर सकते हैं, इनविटेशन भी दिया जा रहा है, बट आपकी मर्जी है, आप प्रपोज टू लगाना चाहें तो प्रपोज टू भी लगा सकते हैं। तो देखिए ही प्रपोज्ड टू हर, ही यहाँ पे सेट टू की जगह पे प्रपोज टू हो गया ना, तो ही प्रपोज टू हर, उसके बाद डैट लगा के कंजक्शन यूज करेंगे, डैट। अब देखो बच्चों यहाँ पे वी नहीं दे यूज हुआ इस बार, क्यों, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर कहीं भी फर्स्ट पर्सन नहीं है तो वी नहीं लगाएंगे, तब दे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो ही भी फर्स्ट पर्सन है, और सॉरी ही भी थर्ड पर्सन है, और हर भी थर्ड पर्सन है, तो ऐसे में हमने वी का यूज़ नहीं किया इस बार, दे का यूज़ किया है। दैट, दे और शुड का यूज़ तो करेंगे ही करेंगे, बाकी बस वैसे का वैसे रख देंगे, ईट द फूड। तो बच्चों इस तरह से हम लोग प्रपोजल वाले सेंटेंसेस को चेंज कर रहे होते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है बच्चों तो आप व्हाट्सअप पे मुझे भेज दीजिएगा अपना डाउट, मैं आपको रिकॉर्ड करके, वॉइस रिकॉर्ड करके आंसर बता दूंगा। ऑल राइट। अब बच्चों एक और चीज़ मैं आपको समझा दूं कि जब भी लेट का यूज कर रहे होते हैं तो लेट का यूज केवल हम लोग प्रपोजल में नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि लेट का यूज केवल और केवल प्रपोजल के लिए होगा। बच्चों लेट का यूज जो होता है वो ऑर्डर के लिए भी होता है और रिक्वेस्ट के लिए भी होता है। चलिए देखते हैं कैसे। बच्चों यहाँ पे देखिए लेट का यूज़ ऑर्डर के रूप में किया गया है, लेट एज एन ऑर्डर। अब लेट का यूज़ अगर ऑर्डर के तरीके से आ जाए तो हम कैसे करेंगे। अब बच्चों मेन चीज़ होता है पहचानना, ये कैसे पहचानेंगे अगर लेट लगा हुआ है। तो हाउ डू वी identify that the sentence that in the sentence there is an order, request और प्रपोजल, कैसे पहचानेंगे। ये एक बड़ा फैक्ट है बच्चों जो आपको समझ में आना चाहिए और आपको पहचानना आना चाहिए। तो ऐसे में एक तरीका मैं बताता हूँ बच्चों। देखिए ऐसे में जब भी प्रपोजल दिया जाता है बच्चों तो वहाँ पे लेट अस का यूज ज़रूर करता है, लेट अस का यूज करेगा, प्रपोजल में लेट अस का यूज करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, लेट अस का यूज करेगा। तो लेट अस का यूज यहाँ नहीं है, लेट हिम है, ठीक है, लेट हिम है, ठीक है, लेट मी है, अस का यूज़ नहीं हुआ है। जब अस का यूज़ होता है तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रपोजल दे रहा होता है, और वैसे भी आपको देख के मालूम चल जाएगा कि प्रपोजल है या नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूँगा लेट अस प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते हैं, तो ये क्या हो रहा है, वो कुछ खेलने के लिए मुझसे कह रहा है, प्रपोजल दे रहा है मुझे, तो वो प्रपोजल है। लेकिन इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, लेट हिम कम इन, उससे अंदर आने दो,
तो ये क्या है, वो मुझे ऑर्डर दे रही है उसे अंदर आने के लिए ना, उसे अंदर आने के लिए मुझे ऑर्डर दे रही है वो। तब मैं क्या करूँगा बच्चों, इस सेंटेंस में मैं प्रपोजल का यूज़ नहीं करूँगा, ऑर्डर्ड का यूज़ करूँगा, जैसा कि आपने इम्परेटिव सेंटेंस में किया था इफ़ यू रिमेंबर। तो सेट टू की जगह पे पहले बात तो क्या हो जाएगा, तो सेट टू की जगह पे जो होगा बच्चों, वहाँ पे सेट टू जो होगा वो ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएगा, सेट टू जो होगा वो ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों, सब्जेक्ट वैसा का वैसा रहेगा, सेट टू जो हो जाएगा ऑर्डर्ड हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट ये आपका जो मी है वैसा का वैसे रहेगा। फिर आपको बच्चों टू लगा के ऐड करना है, टू लगा के ऐड करना है, और फिर लेट को वैसा का वैसे रख देना है। और प्रोनाउन को आपको देखना है, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन लगा देंगे, सेकंड है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा देंगे, फर्स्ट है तो आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा देंगे। ये आपने पढ़ रखा हुआ है, ठीक है। और बाकी चीज़ें वैसे की वैसे रहेंगी। तो चलिए देखते हैं एक बार इस सेंटेंस को ध्यान से हम लोग। देखिए बच्चों, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी लेट हिम कम इन। यहाँ पर क्या है, ऑर्डर दे रही है, वो मुझे ऑर्डर दे रही है कि उसे अंदर आने दो। यहाँ प्रपोजल तो है नहीं कुछ ऐसा कि चलो कुछ करते हैं, ऐसा कुछ तो उसने मुझे प्रस्ताव तो रखा नहीं मेरे सामने कि चलो ऐसा कुछ कर रहे होते हैं। उसने मुझे ऑर्डर दिया है कि भैया उसको अंदर आने दो, वो बाहर खड़ी है उसको अंदर आने दो, ऐसा मुझे उसने ऑर्डर दिया है। तो हम क्या करेंगे, अब सेट टू को ऑर्डर में चेंज कर देंगे, सी ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे ऑर्डर दिया। अब बच्चों देखो डैट का यूज़ नहीं करेंगे, ना ही शुड का यूज़ करेंगे, अब करेंगे क्या, यहाँ पे टू लगाएंगे, जैसा आप इम्परेटिव सेंटेंस में कर रहे थे वैसा ही। तो सी ऑर्डर्ड मी टू, बाकी वैसा का वैसे। लेट हिम कम इन, कुछ चेंज नहीं किया हमने यहाँ पे, लेट का यहाँ पे टू लगा के ऐड किया। बाकी लेट हिम को चेंज क्यों नहीं किया बच्चों, क्योंकि थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है, आपको पता है ना, रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आ जाए तो नो चेंज। तो सी ऑर्डर्ड मी टू लेट हिम कम इन, वैसा का वैसे रख दिया हमने। सेकंड में देखिए बच्चों, सी सेड टू यू, सी सेड टू यू लेट हर लीव नाउ, उसने तुमसे कहा उसको जाने दो। तो ऑर्डर यहाँ पर भी आ गया। तो ऐसे में क्या होगा, सी ऑर्डर्ड यू, सेट टू की जगह पे क्या आ जाएगा, सी ऑर्डर्ड यू। अब ऐड किससे करेंगे, टू लगा के, सी ऑर्डर्ड यू टू। बाकी लेट हर, तो हर भी थर्ड पर्सन में है तो हर वैसे का वैसे रहेगा। तो सी ऑर्डर्ड यू टू लेट हर लीव नाउ में क्या देन हो जाएगा, तो सी ऑर्डर्ड यू टू लेट हर लीव देन। तो बच्चों आपने दो तरह के सेंटेंस पढ़े लेट का, एक तो प्रपोजल का, दूसरा ऑर्डर का। प्रपोजल में क्या था बच्चों, हम लोग प्रपोज्ड टू लगा रहे थे और वहाँ पे डैट और शुड का यूज़ कर रहे थे, जबकि ऑर्डर में क्या करेंगे, टू लगा के ऐड करेंगे और वैसा का वैसा लिख देंगे, लेट को भी इसमें शामिल कर लेंगे। बच्चों एक और चीज़ होती है जहाँ पर लेट का यूज रिक्वेस्ट के तौर पर किया जाता है। बच्चों कुछ होता नहीं है, बस क्या होता है जहाँ पे ऑर्डर था वहाँ रिक्वेस्ट आ जाएगा, प्लीज़ या काइंडली जैसे वर्ड का यूज़ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, देखिए जहाँ पे सेट टू लगा हुआ है उसकी जगह पे रिक्वेस्टेड यूज कर देंगे, ठीक है। जहाँ पे सेट लगा हुआ है रिक्वेस्टेड का यूज कर देंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे पहला सेंटेंस देखिए, सी सेड टू मी लेट मी गो प्लीज़, उसने मुझसे कहा कृपया करके मुझे जाने दीजिए। तो हम क्या करेंगे, सी रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया, बाकी टू लगा के ऐड करेंगे, टू लेट हर गो, ठीक है। आपने क्या देखा बच्चों, हर क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे मी था, क्या था यहाँ पे मी। और आपको पता है जब भी फर्स्ट पर्सन आता है तो क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो सी सेट टू की जगह पे रिक्वेस्ट हो गया, तो सी रिक्वेस्टेड मी, टू लगा के ऐड किया हमने इस बार, है ना। केवल प्रपोजल में हम लोग डैट और शुड का यूज़ करेंगे, बाकी ऑर्डर और रिक्वेस्ट में टू लगा के ऐड करेंगे। तो सी रिक्वेस्टेड मी टू, और लेट का भी यूज उसमें शामिल करेंगे। तो सी रिक्वेस्टेड मी टू लेट, और बी को हमने क्या किया, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, लेट हर गो, ठीक है। और प्लीज़ और काइंडली हट जाएगा। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई बच्चों। कुछ और एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट। चलिए बच्चों देखिए यहाँ पे, आई सेड टू हिम लेट मी प्लीज़ राइट। बच्चों यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट देखने को मिल रहा है तो रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। तो आई रिक्वेस्टेड हिम, और बच्चों टू लगा के ऐड कर देंगे, आई रिक्वेस्टेड हिम टू लेट, टू लेट। ये याद रखिएगा ऑर्डर और रिक्वेस्ट में टू लेट का यूज जरूर करेंगे, यहाँ पे डैट शुड का यूज़ नहीं करना है, टू लेट का यूज़ करना है, ठीक है। तो आई रिक्वेस्टेड हिम टू लेट। अब देखिए यहाँ पे मी फर्स्ट पर्सन है तो मैं फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग चेंज करूँगा, तो यहाँ भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करने पर मी ही आएगा। तो आई रिक्वेस्टेड हिम टू लेट मी राइट, ये हो गया। दूसरा देखिए बच्चों, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा लेट अस गो टू पिकनिक, चलो पिकनिक चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या आया, प्रपोजल आया ना, सामने वाला मुझे ऐसा प्रस्ताव दे रहा है पिकनिक चलने के लिए। और कैसे पहचानेंगे, लेट अस लगा हुआ है तो बस। और तरीका क्या होता था मैंने आपको यहाँ पे, कि यहाँ पे डैट और शुड का यूज करते हैं ना। तो आई प्रपोज्ड टू हर, मैंने उसे प्रपोज किया, आई प्रपोज्ड
टू हर डैट, अब डैट लगाएंगे, टू लगा के नहीं ऐड करेंगे प्रपोजल वाले में, डैट लगाएंगे। आई प्रपोज्ड टू हर डैट। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था, अगर यहाँ पे कोई भी फर्स्ट पर्सन है, अगर इसमें इस रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं भी फर्स्ट पर्सन है तो वी लगा देंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आई है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी का यूज करेंगे। तो आई प्रपोज्ड टू हर डैट वी, उसके बाद फिर शुड, फिर उसके बाद क्या था प्रपोजल, गो टू पिकनिक, तो बस गो टू पिकनिक, ऐसा तरीके से यूज कर देंगे। वेरी इजी है बच्चों, आसानी से आप लोग कर पाएंगे, थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो। थर्ड सेंटेंस देखिए बच्चों, आई सेड टू हिम लेट हर मूव, मैंने उससे कहा उसे जाने दो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ऑर्डर दिया रहा है ना, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा उसे जाने दो, तो यहाँ पे ऑर्डर है। तो देखिए आई ऑर्डर्ड हिम, सेड टू में क्या चेंज हो जाएगा, ऑर्डर में, तो आई ऑर्डर्ड हिम। अब इस बार टू, जब भी ऑर्डर रिक्वेस्ट होगा तो टू और लेट का यूज करेंगे, तो आई ऑर्डर्ड हिम टू लेट हर मूव, ठीक है, उसे जाने दो। तो बच्चों आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई। फिर से एक बार देख लीजिएगा, प्रपोजल में क्या होता है बच्चों, जब भी प्रपोजल रहेगा तो लेट अस का यूज करेंगे, लेट अस लिखा होगा उसमें, मतलब यूज़ नहीं करेंगे, लेट अस लिखा होगा उसमें रिपोर्टेड स्पीच में, और उसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डैट शुड का यूज करते हैं ना, डैट, उसके अलावा वी या दे लगाएंगे। वी कब लगाएंगे, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब में अगर फर्स्ट पर्सन है तो वी का यूज करेंगे, अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो दे का यूज करेंगे, ठीक है, और फिर शुड लगा के वर्ब ऐड कर देंगे। ये प्रपोजल में होता है बच्चों। लेकिन अगर रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर दिया हो तो क्या करेंगे, टू के बाद लेट का यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, टू के बाद लेट का यूज कर लेते हैं। समझ गए, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी बच्चों। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप पे भेज दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको डाउट को क्लियर कर दूंगा। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, हैव अ गुड डे हेड, थैंक you so much. For more queries, you can join my doubt class which I will take from tomorrow. Alright? Have a good day and thank you so much.